हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं 18 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट्स हैं और टोटल 144 पोस्ट्स हैं परमानेंट स्थायी नौकरी। भारत सरकार की नौकरी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की 144 परमानेंट पोस्ट हैं और ये सभी के सभी पोस्ट भारत सरकार के अंतर्गत आएंगे। तो सारे पे अलाउंसेस सब आपको भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलेगा। अभी जैसे 8वां वेतन आयोग भी कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो वो सब बेनिफिट आपको जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार की नौकरी और अगर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी, दोनों में यही फर्क आता है। स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते करते अलाउंसेस वगैरह जो सरकार भारत सरकार घोषित करती है वो इम्प्लीमेंट करते करते 6 महीने, साल भर, 5 साल भी लगा देती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। जैसी भारत सरकार अनाउंस करेगी कि 8वां वेतन आयोग आ गया या डीए बढ़ गया या कोई भी बेनिफिट, वो फटाफट जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाता है और मिलने लग जाता है। तो ऐसी वैकेंसी छोड़नी नहीं चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम होगा और इसकी जो जॉब लोकेशन है वो भी एक ही नहीं है, अलग अलग मल्टीपल जॉब लोकेशंस हैं। और इसमें आपको प्रेफरेंस पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पर आपको पोस्टिंग चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पोस्टिंग पूछते नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, बट आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया इसके जो है ना सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है रजिस्ट्रार की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना ऑफिसर रैंक पोस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट, सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर हर जगह पे होता है। सेक्शन ऑफिसर में फ्रेशर आवेदन कर पाते, बट यहाँ पे फ्रेशर आवेदन नहीं कर सकते, तो मैं इसको इतना कवर नहीं करूंगी। नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग वाले प्लीज चेक कर लीजिए। असिस्टेंट की पोस्ट है। गेस्ट हाउस मैनेजर की, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज लिखा हुआ है इसमें। पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, एजुकेशन लैब में और शिक्षा शास्त्र टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब में जरूरत है। टोटल 4 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर के लिए 8 वैकेंसीज है। देखिए पोस्ट देख के भी आपको पता चलने लग जाता है कि टेक्निकल है, कंप्यूटर लैब में, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस पे फोकस करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशन पे। तो इसी तरीके से एनी ग्रेजुएट वाली कौन सी पोस्ट होती है वो आपको पता है, स्टेनोग्राफर की। अपर डिवीजन क्लर्क में शायद 16 वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन शायद इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे रहेंगे, तो वो चेक कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर में कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, 8 वैकेंसीज हैं। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का आपके पास कोई कोर्स किया हुआ है या सर्टिफिकेट है तो 1 वैकेंसी ओनली। सबसे ज्यादा वैकेंसी है एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसकी क्वालिफिकेशन जरूर कवर करेंगे। और ये वाली पोस्ट जो है ना इसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी सबसे ज्यादा वैकेंसी नेक्स्ट जो है ना वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, 22 वैकेंसीज है, 22 वैकेंसीज है। और इसमें कोई भी 10th पास आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास कोई भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अलावा 18, 19, 20 भी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी 8 वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। और इसके बाद मेडिकल अटेंडेंट ड्रेसर की भी 3 वैकेंसीज है। कुल मिला के 144 पद है, परमानेंट है, स्थायी नौकरी है। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एक्चुअली ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल मुझे लगता है आज से ही शुरू हो गया, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ 20 मार्च को। तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल नाम वर्ड तो यूज किया ही, और साथ ही साथ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी सारी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, और एक स्टेट यूनिवर्सिटी जिसकी फंडिंग राज्य सरकार करती है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन अ वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत सरकार के अधीन परमानेंट नौकरी हो जाएगी आपकी। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो मेन कैंपस है वो भले दिल्ली में है, लेकिन इसके जो और भी कैंपसेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी होती है ना, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, कोई एक दिल्ली विश्वविद्यालय बोला तो दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ दिल्ली में है। बट ये संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है ना, संस्कृत भाषा को प्रमोट करने के लिए, तो इसके सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया है। लिखा भी है इन्होंने, और बाद में फिर से लिखा है कि आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए ये आप प्रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्म भरते समय। दिल्ली एंड द ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। चलिए मैं फिर से इसको ओपन कर लेती हूँ, एडवर्टीजमेंट। तो इसमें ऑल ओवर इंडिया जो है इसके जॉब लोकेशन होने वाली है, और इसकी लिंक रहेगी समर्थ लिंक गिवन इन द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट
फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन समझ लेंगे, और क्वालिफिकेशन जहाँ पे भी डिप्यूटेशन लिखा है इसमें तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे डिप्यूटेशन वर्ड लिखा है सेक्शन ऑफिसर में, 4 वैकेंसीज डिप्यूटेशन की है, रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, डिप्यूटेशन है। लेकिन जहां भी डायरेक्ट लिखा है ना उसमें ऑल इंडिया कंपटीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो भी वो सिलेक्ट होंगे तो उनको जॉब मिलेगी। फ्रेशर वाली जितनी भी पोस्ट है ना, मैं कोशिश करती हूँ जो फ्रेशर वाली पोस्ट है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, ड्राइवर, आई थिंक ड्राइवर में तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट चेक कर लेंगे, स्टेनोग्राफर चेक करेंगे, अपर डिवीजन क्लर्क में आई थिंक कि क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस है, तो इसकी डिटेल आप चेक करिएगा बाद में। एक ये जो पोस्ट है असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज है, असिस्टेंट चेक करती हूँ, लेकिन इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली 2 ही पोस्ट है, लेकिन दोनों अनारक्षित है, और ऑफिसर पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री कोई भी आवेदन कर सकते हैं, फ्रेशर भी, तो इसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या है। ये देखें, आपको बोल रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आप अपना पोस्टिंग का प्लेस जो प्रेफरेंस है दे सकते हैं। इसमें ऑप्शन में है एक इनका एकलव्य कैंपस है जो कि त्रिपुरा में है, तो नॉर्थ ईस्ट में, एक इनका हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में है, तो ये भी आप दे सकते हैं ऑप्शन में। तीसरा इनका गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, ये भी ऑप्शन में आप जॉब के लिए दे सकते हैं पोस्टिंग के लिए। पुणे महाराष्ट्र, येरवाड़ा पुणे महाराष्ट्र में है एक इनका, और इसके अलावा 12 कैंपसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। ये 4 तो है ही, एक वेस्ट त्रिपुरा में, एक उत्तर हिमाचल प्रदेश में, एक उत्तराखंड में और एक पुणे में, 4 तो है ही इनके, और एक दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इनके 12 कैंपसेस ऑल ओवर इंडिया है, जिसको आप ऑप्शन में दे सकते हैं प्रेफरेंस में कि मुझे ये वाला सेंटर जॉब पोस्टिंग के लिए चाहिए, तो वो आपको ऑप्शन मिल रहा है। अच्छा है, इसमें ट्रांसफर रिक्वेस्ट एनी मोड विल नॉट बी एंटरटेन फॉर ए मिनिमम 10 years लॉक इन पीरियड। तो पहले ही आप प्रेफरेंस दे दीजिए कहाँ पे आपको पोस्टिंग चाहिए, उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग पहली हो जाएगी तो 10 साल आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा जहां पे आपको पहली पोस्टिंग मिलेगी, बाद में आप ट्रांसफर मांग सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें फीस की डिटेल चेक करेंगे, फीस बहुत ज्यादा है। रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिसर ग्रेड है, तो इसके लिए 3000 है, नहीं तो 1500 डिपेंड करता है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को पूरी फीस 3000, रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 1500 रुपए। सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट एंड प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 2000 नहीं तो 1000। और बाकी जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट है, यूडीसी, एलडीसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, तो जो भी लेवल 5 वाले पोस्ट है ना, लेवल 1 से लेवल 5 वाले, उनके लिए 1000 नहीं तो 500 रुपीज, डिपेंड करता है कि अगर रिजर्व कैटेगरी से तो कम है फीस, और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, एक्स सर्विसमैन है, तो पूरी फीस है, और पोस्ट वाइज अलग अलग है। रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी जैसा मिलता है हमेशा। रिलैक्सेशन इन एज, जहां भी एज डिस्कस करेंगे वहां पे 5 साल आप ऐड कर लीजिए ऊपरी आयु सीमा में, एससी एसटी कैंडिडेट हैं अगर तो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलती है 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में। तो जो भी एज डिस्कस करेंगे जिस पोस्ट के लिए, उसकी ऊपरी आयु सीमा में अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहती है, तो वो आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट इसमें फटाफट क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 6 पे आप पूरा चेक कीजिए। अभी क्वालिफिकेशन की जैसे डिटेल्स आती है तो कुछ कुछ पोस्ट की डिटेल कवर करेंगे जिसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले द कैंडिडेट कैन चूज एनी वन ऑफ द नोटिफाइड एग्जाम सेंटर आउट ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु में कोई एक आप जगह जो है ना एग्जाम के लिए, एग्जाम तो होगा, रिटर्न एग्जाम तो सभी पोस्ट के लिए है ही। इसके बाद इन्होंने बोला है कि स्केड्यूल 1 में है ये सारे पोस्ट 1 2 3 4 5, स्केड्यूल 2 में ये सारे, स्केड्यूल 3 में ये, स्केड्यूल 4 में ये। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्केड्यूल ऑकर असाइनमेंट, देयरफॉर ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एंड अटेंड एग्जाम्स फॉर पोस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्केड्यूल बट दे कैनॉट डू सो फॉर मल्टीपल पोस्ट विद इन द सेम स्केड्यूल। तो ये क्या बोल रहे हैं, स्केड्यूल 1 का जो एग्जाम है ना, जितने पोस्ट हैं स्केड्यूल 1 में जो भी लिखा हुआ है, तो इसमें जो भी लिखा हुआ ना उसमें से कोई एक ही भरिए आप फॉर्म,
ठीक है, एक से ज्यादा भरेंगे तो सेम डेट पे एग्जाम हो जाएगा। फिर आपको चाहिए तो स्केड्यूल 2 का आप भर लीजिए, शेड्यूल 3 का आप भर लीजिए फॉर्म, अगर ज्यादा भरना है आपको एलिजिबल है तो शेड्यूल 4 का भर लीजिए। मतलब सेम शेड्यूल में 2 पोस्ट मत भरिए। जैसे कहने का मतलब कि शेड्यूल 2 में सेक्शन ऑफिसर है और मल्टीटास्किंग है, तो आप दोनों के लिए मत भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि इनके एग्जाम क्लैश कर जाएंगे। अलग अलग शेड्यूल के लिए भर दीजिए। तो यहाँ लिख दिया है, कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एंड अटेंड एग्जाम फॉर पोस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट शेड्यूल। तो अलग अलग शेड्यूल के लिए एक एक, अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरने तो अलग अलग शेड्यूल में है कि नहीं है वो चेक कर लीजिए। पेज नंबर 8 जो सेम ही शेड्यूल में आ रहे हैं उसमें से कोई एक ही भरिए फॉर्म। जैसे अभी आपको लगेगा चलो स्टेनोग्राफर का भी भर देते हैं और लाइब्रेरी वाली सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये भी भर देते हैं, तो फिर आपका एक ही एग्जाम हो पाएगा, एक तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, नहीं तो आप किसी रिलेटिव फ्रेंड से हेल्प ले लीजिए। पेज नंबर 8 को पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे पोस्ट हैं तो लोग ऐसे सोचेंगे कैंडिडेट की अलग अलग फॉर्म अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। तो क्लियर नहीं हुआ अगर मेरे बोलने से तो आप एक बार किसी फ्रेंड या रिलेटिव की हेल्प लीजिए, उस पॉइंट को क्लियर कीजिए। चलिए अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी में। तो पहले तो रजिस्ट्रार की पोस्ट चेक नहीं कर रही हूँ, 15 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट रजिस्ट्रार बिल्कुल कवर करेंगे, बाद में इसके लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑफिसर कैडर की मास्टर डिग्री अगर आप हैं 55% या अधिक अंकों के साथ किसी भी विषय में, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। एक रिटर्न टेस्ट और एक इंटरव्यू होगी, इसकी सैलरी आपकी आराम से हो जाएगी 90,000 तक तो सैलरी इसकी बनेगी। सिस्टम एनालिस्ट के लिए जो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कंप्यूटर वाले चेक कीजिए। सेक्शन ऑफिसर में भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नर्सिंग ऑफिसर लिखा है तो नर्सिंग वाले देख लीजिए प्लीज। असिस्टेंट भी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। गेस्ट हाउस मैनेजर में 1 ईयर का होटल मैनेजमेंट वाले प्लीज चेक कर लीजिए। चलिए इसके बाद जूनियर इंजीनियर वाले जो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट में आपको 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर आप बी.टेक है तो 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। पर्सनल असिस्टेंट भी मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट। प्रोफेशनल असिस्टेंट में भी एमलिब वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर लैब ये भी मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं स्टेनोग्राफर। इसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। मैं इसलिए शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि फिर आप पढ़ेंगे ना कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या अगर मैं फ्रेशर हूँ क्या उसमें, इसलिए मैं पहले शॉर्ट में बता देती हूँ कि जिसमें फ्रेशर आवेदन नहीं कर सकते। ये टिक मार्क किया, ये फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी विषय से चलेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक, बीसीए, बीएमएम, बीएमएस, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं दुनिया भर के आजकल ग्रेजुएट हो रहे हैं, स्नातक की डिग्री ले रहे हैं, सब में सब चलेगा। परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। स्टेनोग्राफी सिर्फ आपको आनी चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। कंप्यूटर थोड़ा बेसिक आना चाहिए। टाइपिंग आपको हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक चलेगा। सर्टिफिकेट किसी भी चीज के लिए नहीं मांग रहे। तो इसमें एक आपको जो है ना स्किल टेस्ट तो होगा, क्योंकि स्टेनोग्राफी का भी होगा और टाइपिंग का भी होगा। अपर डिवीजन क्लर्क भी मैं यूडीसी कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज इसमें आपको एक्सपीरियंस 2 इयर्स का मांग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो फ्रेशर वाली पोस्ट है वो मैं कवर कर देती हूँ। लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है और इसमें बैचलर डिग्री बीलिब वाले या बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले, और इसमें आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एलडीसी की पोस्ट भी बहुत अच्छी है, इसमें भी आप कोई भी स्नातक किसी भी विषय से, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। 19,900 की बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी, आपको ज्यादा नहीं लेकिन 36-37 हजार पे ज्वाइनिंग देंगे। टाइपिंग आना चाहिए हिंदी या इंग्लिश, बट इसमें कोई भी सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे हैं। ड्राइवर की पोस्ट है, 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ में मुझे लग रहा है 30 से ज्यादा वैकेंसीज थी। 18,000 की बेसिक पे है, तो इस पे आपको वही 34-35,000 सैलरी स्टार्टिंग बजेगी। कोई भी 10वीं पास, कोई भी परसेंटेज है चलेगा, 50%, मतलब जस्ट पास भी है आप, जस्ट पास हुए आप
तो भी चलेगा, बस 10वीं पास है आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर ITI वाले भी आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट लाइब्रेरी वाले। मेडिकल अटेंडेंट तो क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है, तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको कि जो आवेदन करने के लिए फ्रेशर के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ है, और नहीं तो फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है और एक स्टेनोग्राफर है। यही 3 पोस्ट है जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, एज क्राइटेरिया इन्होंने कहाँ पे लिख रखा है पता नहीं, चलिए एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि एज नहीं बताया, तो एज क्राइटेरिया जो है ना यहाँ पे ही लिख रखा था इन्होंने। 16 अप्रैल 2026 को 16 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली जो पोस्ट है, कोई भी स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40, इसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, ये अगर यहाँ नहीं समझ में आया ना, मैं इसकी वीडियो फिर से बनाऊंगी। फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं, कोई भी स्नातकोत्तर। ये फ्रेशर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसमें फिक्स फ्रेशर नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं, गेस्ट हाउस मैनेजर में भी नहीं, जूनियर इंजीनियर में भी नहीं। आई थिंक मोस्टली नहीं कर सकते फ्रेशर, 1 2 3 5 साल का एक्सपीरियंस। तो जिसमें कर सकते हैं अप्लाई स्टेनोग्राफर में, इसके लिए ऊपरी आयु सीमा 32 साल रखी गई है। तो इसके लिए ऊपरी आयु सीमा 32 साल रखी गई। अब SC/ST कैंडिडेट है तो मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए। 18 से 32 साल तक के जनरल कैंडिडेट स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट है तो 37 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है 35 ईयर्स, PWD कैंडिडेट है तो 42 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25,500 की बेसिक पे आपको 40,000, 40,000, 43,000 के ऊपर सैलरी मिलेगी। इसके बाद फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 35 वैकेंसीज हैं। इसमें भी 32 ईयर्स तक के, सेम 18 to 32 ईयर्स तक के कोई भी स्नातक की डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 18 से 37 साल, 18 to 37 ईयर्स। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, 18 से 35। अगर आप PWD कैंडिडेट 18 से 42 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 22 वैकेंसीज हैं, 32 ईयर्स, सेम 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास मिनिमम मांगा गया, अब भी आपके पास और क्वालिफिकेशन है फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें एग्जाम का स्कीम दिया हुआ इन्होंने, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग सिलेबस भी दे दिया इन्होंने अलग से, तो ये है। इसके लिए अगर मैं 1 2 पोस्ट के लिए कवर कर देती हूँ। मेरे ख्याल से LDC के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए बहुत लोग अप्लाई करेंगे, स्टेनोग्राफर के लिए तो कम, क्योंकि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो मैं उनका ही कवर कर देती हूँ। मेडिकल अटेंडेंट सबका सिलेबस भी दिया हुआ है, एग्जाम क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, लेकिन मैं 1 2 पोस्ट के लिए कवर कर देती हूँ। लाइब्रेरी अटेंडेंट का दिया हुआ है तो वो चेक कर लीजिए आप, 48 पेजेस का है टोटल। तो सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ मिल गया मुझे, क्योंकि इसमें फ्रेशर 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 90 मिनट देंगे, मतलब 1.5 घंटे देंगे। और इसमें जो 100 मार्क्स रहेगा, 100% इसमें स्किल टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा रिटन टेस्ट में। क्वेश्चन तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में रहता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे होता है। तो क्या क्या पूछेंगे इसमें, हिंदी एंड इंग्लिश पूछेंगे 25 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव मतलब गणित का थोड़ा पूछेंगे 25 क्वेश्चन, 25 मार्क का। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज जो भी बोलिए, उसमें थोड़ा साइंस भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। तो ये है, सिलेबस दे दिया है, सिलेबस चेक कर लीजिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 22 पोस्ट है। इसके अलावा जो पोस्ट है मैं 1 2 कवर कर देती हूँ, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर के लिए तो ड्राइवर वाले जो लाइसेंस रखते हैं वो चेक कर लीजिए, और एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं ना। तो लोअर डिवीजन क्लर्क का चेक करेंगे, क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 मार्क्स का 2 होगा। एक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, उसमें आपको 40% क्वालिफाइंग लाना होगा। उसके बाद फिर एक डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होगा, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा लोअर डिवीजन क्लर्क का, मतलब कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट ले सकते हैं, टाइपिंग का ले सकते हैं, वो सब। तो इस तरीके से टोटल 200 मार्क्स का टाइम दिया हुआ है, अलग अलग 90 मिनट्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में, 1.5 घंटे मतलब, और 1.5 घंटे आपको डिस्क्रिप्टिव के भी लिए भी मिलेगा, 1.5 आवर्स। इसके बाद
डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से ही जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सिलेबस दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। तो इसी तरीके से सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। जैसे एलडीसी में सबसे ज़्यादा है, डिस्क्रिप्टिव भी ले रहे हैं और रिटन में वो भी ले रहे हैं। ऑफलाइन मोड में होता है या ऑनलाइन मोड में होता है ये लिखा होगा कहीं पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी है ना कि लाइब्रेरी असिस्टेंट सभी पोस्ट के लिए दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए, है ना। मैं एक स्टेनोग्राफर का सर्च कर रही हूँ, अगर स्टेनोग्राफर, क्योंकि फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। स्टेनोग्राफर का भी वैसे रहेगा कि, तो इसमें आप चेक कर लीजिए। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। तो आपको जैसे ही मिलता है ये वेबसाइट लिंक, इस पे चले आते हैं तो नीचे डिटेल नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट 2/2026 एट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार ये दिया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। ये ओपन हो गया और इसी में आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा वेबसाइट पे ही। वेबसाइट पे ही कहीं पे आपको डिटेल सिलेबस भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड करेंगे ना, एडवर्टीजमेंट जो आप डाउनलोड करेंगे उसी में पेज नंबर 9 पे ये स्कीम ऑफ एग्जाम .php दिया हुआ है, sanskrit.nic.in/स्कीम ऑफ एग्जाम। इसी को ओपन करेंगे तो पूरा डिटेल्ड एग्जाम का पैटर्न सिलेबस सब दिया हुआ है। तो पेज नंबर 9 पे आप सबसे लास्ट में जो है ना लिंक दिया हुआ है, यूआरएल इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए किसी भी ब्राउजर में, या मोबाइल में ओपन करे तो मोबाइल में ओपन कर लीजिए। इसी में आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न, कितने मार्क्स का है, क्या है, कितना है, कैसे, सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, पोस्ट वाइज डिटेल्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और लास्ट डेट इसकी क्या है वो चेक कर लेते हैं। और लास्ट डेट 16 मार्च से तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, एंड लास्ट डेट है 16 अप्रैल। एग्जैक्टली 1 मंथ का आपके पास टाइम होता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पेज नंबर 2 पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शेल फॉरवर्ड अ ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। तो आप जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसकी फिर प्रिंट लेंगे आप। प्रिंट लेके 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जैसे देखें मल्टीटास्किंग के लिए सिर्फ 10वीं पास मांग रहे हैं, तो उतना तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उतने तक की क्वालिफिकेशन तो चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अगर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, या डेट ऑफ, अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो रिजर्वेशन के लिए वो फॉर्मेट होना चाहिए आपका रेडी। ये सब अटैच करके साइन करेंगे, फोटोकॉपी इस पे साइन करेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सब पे साइन करके आप भेज देंगे दिए गए एड्रेस पे। द वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये जो एड्रेस दिया हुआ है पेज नंबर 2 पे, इसको पूरे एड्रेस पे आप भेज देंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विस, और इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए इसी एड्रेस पे आप भेज दीजिए। तो रजिस्ट्रार के लिए ये वाली एड्रेस यूज करनी है, रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे। और बाकी रजिस्ट्रार छोड़ के जितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ये दूसरा वाला जो एड्रेस है नंबर 2 पे जो दिया है वो यूज करना है। अगर सिर्फ रजिस्ट्रार पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो ये पहला वाला एड्रेस दिया नंबर 1 में। रजिस्ट्रार को छोड़ के दूसरा कोई भी तो इस एड्रेस पे आपको भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए सब फॉर्म वगैरह प्रिंट लेके फोटोकॉपी इस पे साइन करके भेज देना है। जो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए या स्पीड पोस्ट से भेजिए, गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस यूज करते हुए, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए, और आप जो एनवेलप लेंगे उसके ऊपर लिखिए ठीक ठीक कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये वो, फिर एड्रेस लिखिए, आपका नाम वगैरह तो सब फॉर्म में ठीक से भरा ही होगा।